ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज की डेट है 10/11/88 की मुरली है। आज की मुरली में बाबा मनन शक्ति के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मनन करना फिर मगन रहना। तो बाबा कहते हैं जब मनन नहीं करते तो मगन भी नहीं रहते हो। तो बाबा कहते हैं मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ क्या है। इसलिए बहुत अच्छी बाबा ने हम लोगों को होमवर्क को या ये युक्ति बताई है कि मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा से कितने ज्ञान रत्न जमा किए हैं, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। तो सोचो कि आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न हमको मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे को बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्वप्रित वहाँ अन्य आत्माओं के प्रित कार्य में लगाते, उतना ही वह ज्ञान रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया और कोई तो रत्नों को बढ़ाते ही नहीं है। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रति कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहे उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों के मूल्य को जितना समझना चाहिए उतना समझ भी नहीं रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई सदा कार्य लगाकर एक का पदम गुना जमा कर रहे हैं और कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते हैं। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना। बाबा कहते हैं मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। यह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रित, चाहे अन्य आत्माओं के प्रित, और दूसरे सिर्फ बुद्धि से याद रखते अर्थात धारण करते हैं। तो जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में वहाँ लाकर में रख लो और समय प्रमाण वहाँ सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, सुख से मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए
अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। लेकिन जीवन में हर कर्म में उस ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। बाबा सुना रहे हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान बाबा कहता है रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है और ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है। बाबा कहते हैं अनुभूति भी नहीं होती है, ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। कितनी अच्छी बात बाबा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान शक्ति भी है और बाबा कहते हैं ज्ञान रतन भी है, और ज्ञान रतन जो है लड़ाई का श्रेष्ठ शस्त्र भी है। ये है ज्ञान का मूल्य। मूल्य तो जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना कार्य में लगता है उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय पर मान यूज़ नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह नहीं रहती है। तो ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो वो वैल्यू ही नहीं है। उसका काम उसको कम कर, अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो वो वैल्यू है। उसको कम कर दिया कि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है, क्योंकि अधिकारी तो सारे बच्चे हैं, लेकिन भरपूर रहने में नंबर वार है। मूल कारण सुनाया ना कि मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम करने से खून बन जाता है। बाबा कहते हैं जैसे भोजन करने से स्थूल में खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है। उसको जब हजम कर लेते हैं तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना भी मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा हमेशा कहता था अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति में कार्य में लगा के प्राप्तियों को प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता है? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति में अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बनकर ज्ञान रत्नों की गोयता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है। ज़्यादातर तो हम मूल्यों को रिपीट करते हैं, कभी कभी अपने अंदर रिवाइज करते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें हर आत्मा या हर एक पॉइंट को सुन करके मनन करो। साथ साथ भिन्न भिन्न विघ्नों के समय या प्रकृति के मनन परिस्थितियों के समय काम में लगा के देखो कि जो मैंने मनन किया इस परिस्थिति के परिमाण व विघ्न के परिमाण
ये ज्ञान रतन मायाजीत बना सकते हैं, वहाँ बनाने वाला है। तो ये प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। वहाँ माया सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वहाँ समय व्यर्थ गंवाया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अच्छा, बाबा सुना रहे हैं। ये विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। सदा ये अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उस अनुसार होती है। ये है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्पररी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, तो सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल को पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो होता ही है। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य में भी मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, वरदान है, बहुत अच्छा बाबा ने वरदान दिया है। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति के द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द है। कर्म बंधन तोड़ने हैं, दूसरा अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है, और तीसरा एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही तीनों शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इस नैनों से विनाशी चीज़ें देखते हैं वो सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो, तो कभी हार नहीं खा सकते हो। अच्छा, स्लोगन है, योगी की निशानी क्या है? योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। ओम शांति। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद